हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे आप। तो आज हम बताने वाले हैं कि गैर मजरूआ जमीन क्या होता है। ठीक है, और गैर मजरूआ जमीन को जो हम सर्वे करा सकते हैं या नहीं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आपको पता होगा गैर मजरूआ जमीन, गैर मजरूआ गैर मजरूआ जमीन होता क्या है? देखिए, गैर मजरूआ जमीन का जो होता है, एक गैर मजरूआ जमीन आम होता है और एक गैर मजरूआ जमीन खास होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं गैर मजरूआ जमीन, गैर मजरूआ जमीन, गैर मजरूआ जमीन आम। गैर मजरूआ जमीन आम हो गया, और एक होता है गैर मजरूआ जमीन खास। गैर गैर मजरूआ खास। अब देखिए, गैर मजरूआ जो होता है, गैर मजरूआ जमीन आम और खास में जो है बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो होता है गैर मजरूआ जमीन जो होता है वो सरकार का ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि गैर मजरूआ जमीन जो है कोई विशेष आदमी का हो सकता है। वो हर मतलब वो जमीन जो है सरकार का होता है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैर मजरूआ जमीन आम का। देखिए, गैर मजरूआ जमीन आम का मतलब होता है, इसमें आप देखिए होंगे कि गैर मजरूआ जमीन जो है उसमें मतलब खेती होती है या कुछ भी नहीं होता होगा। आप देखे होंगे रोड के साइड में या कहीं भी देखे होंगे, अक्सर जो गैर मजरूआ जमीन होता है वो रोड के साइड में होता है। तो वो जो है मतलब कि जैसे कि देखिए, गैर मजरूआ जमीन जहाँ हाट लगता हो, जहाँ पे हाट होगा, ठीक है, जहाँ मस्जिद होगा या जहाँ मंदिर होगा, ठीक है, जहाँ मस्जिद होगा, जहाँ मंदिर होगा, ठीक है, और जहाँ पर मेला वाला लगता हो तो वो गैर मजरूआ जमीन में आता है। अब देखिए, गैर मजरूआ जमीन जो है कोई विशेष आदमी का नहीं होता है। गैर मजरूआ जमीन आम जो होता है वो कोई विशेष आदमी का नहीं होता है, वो जो होता है वो सरकारी होता है। अब गैर मजरूआ जमीन जो है खास क्या होता है? देखिए, गैर मजरूआ जमीन जो है ये भी सरकार का ही होता है, लेकिन ये एक विशेष आदमी का होता है। और गैर मजरूआ जमीन का जो है ना सरकार को लगान भरना पड़ता है। ठीक है, गैर मजरूआ जमीन का जो है आपको, गैर मजरूआ जमीन खास का जो है आपको जो है लगान भरना पड़ता है। वो सरकार का ही होता है, लेकिन सरकार जो है किसी एक विशेष आदमी को जो है वो दे दिया रहता है। ठीक है, तो उसको जो है हम बोलते हैं गैर मजरूआ जमीन खास। अब देखिए, गैर मजरूआ जमीन का क्या सर्वे हो सकता है? तो गैर मजरूआ जमीन जो आम होता है उसका जो है सर्वे आप नहीं करा सकते हैं। इसमें जो है कोई एक विशेष आदमी का जो है हिस्सा नहीं हो सकता है गैर मजरूआ जमीन आम में। ठीक है, ये जो है सबका होता है। जो जिसके सिम्मे में गैर मजरूआ जमीन आम होता है उसके उसके मतलब हिसाब में जो है उसका हिसाब से उसका मतलब अधिकार होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, गैर मजरूआ जमीन जितना भी जो मतलब जहाँ पे हाट लगता हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, तो उसके लिए जो है गैर मजरूआ जमीन का जो है रखा गया है। बाकी गैर मजरूआ खास जमीन जो है वो छोटे कास्ट के लोग जिसके पास जमीन नहीं हो, मतलब उन्हें जैसे कि देखिए एक रूल है 01/01/1946, यानी कि 01/01/1946 के अंतर्गत अगर आपके पास कोई वसीयतनामा पेपर होगा गैर मजरूआ जमीन खास का, तो वो जो है आपको मतलब गैर मजरूआ जमीन खास जो है वो आपके नाम से होगा। और 2024 में जो अभी सर्वे हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो इससे पहले आपको गैर मजरूआ जमीन आपको बताने के लिए आपके पास यदि होगा तो आपके पास 01/01/1946 से पहले का जो है वसीयतनामा पेपर आपको पास होना चाहिए, जो सरकार जो मतलब 19 मतलब आज़ादी से पहले जो मतलब वितरण किया था जमीन, तो ये होना चाहिए। अब देखिए, पहले जमाने में जो है जमीन का उतना वैल्यू नहीं था अभी के जमाने के मुताबिक, क्योंकि पहले जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है जनसंख्या कम था तो जमीन का जो है पूर्ति भी कम होता था। ठीक है, तो इसलिए जो है जमीन का जो मतलब थोड़ा आदमी को दिक्कत होता है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है जमीन का बहुत ही होता है। तो गैर मजरूआ जमीन खास जो होता है वो SC/ST जात, जो छोटा कास्ट का जात होता है, उसको दिया जाता है। तो देखिए, गैर मजरूआ जमीन आम, गैर मजरूआ जमीन खास में जो है इस तरह काम कर रहा है। यानी कि कहा जाए कि गैर मजरूआ जमीन जो है एक विशेष, गैर मजरूआ जमीन आम जो है एक विशेष आदमी का ना होकर ये जो है इस पे सब जो जहां होगा, सपोज डेट मान लीजिए ये गैर मजरूआ जमीन है, ठीक है, तो ये जो है इस पे सबका अधिकार होगा। जो जिस गांव के अंतर्गत आता होगा, ये गांव के अंदर उसमें जो है अंतर्गत जितने भी गांव वाले होंगे वो सबका जो है इस गैर मजरूआ जमीन आम को जो है उसका जो है अधिकार हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है सरकार जो है दिए हुआ है गैर मजरूआ जमीन। आप देखिए, गैर मजरूआ जमीन खास जो होता है वो किसी एक विशेष आदमी का हो सकता है।
किसी विशेष आदमी का हो सकता है, क्योंकि उसके पास जो है पहले से ही एक वसीयतनामा सरकार के द्वारा मिला हुआ रहता है, तो उसको जो है गैरमजरूआ जमीन खास होता है। लेकिन ये दोनों जमीन जो है वो गैरमजरूआ कहलाता है, गैरमजरूआ जमीन जो है सरकार का कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है गैरमजरूआ जमीन जो है होता है। अब ये गैरमजरूआ जमीन अगर आपके पास खास होगा, आपके पास कोई वसीयतनामा होगा, तो आप जो है गैरमजरूआ जमीन का जो है सर्वे करा सकते हैं। तो इस तरह से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।